अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरा नाम वकास अली है। मैं मेंटर हूँ आप लोगों का। बेसिकली मैं ही इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के अंदर जो इंटरेस्टिंग होने वाली हैं सिखाऊंगा। तो चलें आए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी। एडिटर कॉर्नर्स ऑफर यू टू लर्न लोकल ड्रॉप शिपिंग कोर्स विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। असल में लोकल ड्रॉप शिपिंग का ये कोर्स है विदाउट इन्वेस्टमेंट का। एडिटर कॉर्नर्स आपको ऑफ़र कर रहा है। एडिटर कॉर्नर्स मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है बेसिकली। अगर आप देखना चाहें तो ये मेरे सॉफ्टवेयर हाउस की वेबसाइट है। मैंने एमएस किया हुआ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से, एमएस आईटी। और उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर कर लिया यूके में अपना। ये मेरा रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउस है जो यूके में मैनचेस्टर में रजिस्टर्ड है। और इस पर आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं। और ये मेरे दो एक्टिव मेंबर्स हैं, कोलीग्स हैं जो मेरा यूके और यूएस के अंदर इस वेबसाइट को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये एड्रेस है 27 सीसल स्ट्रीट, डेनमार्क रोड, M15 6 GD, मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर। ये मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल है और ये आपकी ईमेल एड्रेस है वहाँ पर। तो ये इंट्रोडक्शन है मेरा छोटा सा। चलें आप स्टार्ट करते हैं इसको। देखें, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शॉपिफाई क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है। क्योंकि कुछ लोगों ने मिक्सअप किया हुआ है इस कॉन्सेप्ट को कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स आपकी ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, ये सारी चीज़ों का एक मिक्सअप किया हुआ है, बनाया हुआ है। और अमेज़ोन शॉपिफाई क्या है, ये सारी चीज़ें लोग बेसिकली नहीं समझते। तो चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शॉपिफाई क्या है। बेसिकली देखें, शॉपिफाई एक टूल है, वेब बिल्डिंग टूल है, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने स्टोर बनाने की, वेबसाइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को बेसिकली बिल्ड करने की, बनाने की, अपने बिजनेस को ग्रो करने की, मैनेज एंड स्केल करने की। अगर आपका नॉर्मली कॉमर्स कोई भी बिजनेस है, देखें कॉमर्स यहाँ पर लिखा है शॉपिफाई इज अ कंप्लीट कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट लेट्स एनीवन स्टार्ट, ग्रो, मैनेज एंड स्केल अ बिजनेस। तो ओके, तो कॉमर्स कहते हैं ऐसे बिजनेस को जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो ट्रांजेक्शन्स आपकी ट्रांसमिटिंग फॉर द फंड्स एंड डेटा हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन आपकी डेबिट एंड क्रेडिट्स हों। जिस बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेल एंड परचेजिंग होती है, उसको कॉमर्स कहा जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉनिकली उस चीज़ को हम परफॉर्म करते हैं तो ई कॉमर्स कहते हैं। तभी ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं शॉपिफाई। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली आपका और कुछ नहीं। अच्छा, अमेज़ोन शॉपिफाई में फ़र्क है। देखिए, शॉपिफाई आपका थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस नहीं, अमेज़ोन थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है। शॉपिफाई के पास मिलियन ऑफ यूज़र्स एंड मिलियन ऑफ बायर्स जिसको कहते हैं अपने हैं। बिलियन ऑफ प्रोडक्ट सेल होती हैं वहाँ पर एक साल के अंदर। और शॉपिफाई आपको सिर्फ एक वेब स्टोर बनाने की कैपेबिलिटी देता है और एक आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़। तमाम ई कॉमर्स के टूल्स को यूज़ करते हुए आप एक स्टोर बिल्ड करें शॉपिफाई पर। तो ये दोनों में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करें। इसके पास क्लाइंट्स नहीं है अपने। आपको शॉपिफाई करना है तो आपको क्लाइंट्स लाने पड़ेंगे, आउटसोर्स करने पड़ेंगे, जबकि अमेज़ोन के पास अपने क्लाइंट्स होते हैं। चलें ई कॉमर्स देखते हैं। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बताया, क्योंकि देखें पूरी दुनिया के अंदर दो किस्म के कारोबार हैं, या तो गुड्स का कारोबार है या सर्विसेज है। मतलब कि या आप प्रोडक्ट सेल करेंगे या सर्विसेज सेल करेंगे। मैं जहाँ ये जो आपके सामने सारी बातें कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ और मैं अपने स्टोर्स के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, गुड्स को सेल करता हूँ। तो इन दो चीज़ों के अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस या तो प्रोडक्ट्स को बाय परचेज, सेल एंड परचेज करने में, या सर्विसेज को। ठीक है, तो ई कॉमर्स कहते ही उसको है जो आपका बाइंग एंड सेलिंग हो गुड्स या सर्विसेज की, और ट्रांसमिटिंग फंड्स और डेटा आपके किसी भी बिजनेस के अंदर, तो उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। ओवर एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स आपका बिजनेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका वो होता है। जी, तो मेन जो है आपका जो ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग आपका ऐसा मतलब कि टेक्निक है, प्रोसेस है, जिसमें आपके पास स्टॉक ऑन हैंड नहीं होता किसी भी चीज़ का। आप किसी भी प्रोडक्ट के ना फिजिकली ओनर हैं ना डिजिटली ओनर हैं। किसी और स्टोर की चीज़ को दूसरे मार्केट प्लेस पे जाके बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग होती कैसे है कि देखें, ये कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट द सेलर ट्रांसफर द ऑर्डर्स टू देयर शिपमेंट डिटेल्स टू एन अदर रिटेलर। मतलब कि जो सेलर है, आप जो सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी और मार्केट प्लेस में, जैसे मैंने आपको बोला, आप ट्रांसफ़र कर देंगे और मार्केट वो जो दूसरी है
उस मार्केट प्लेस में स्टोर वाला आपके उस कस्टमर को डायरेक्टली जाके आपका सामान पहुंचाएगा या वो शिप कर देगा आपके बिहाफ पर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है ये ड्रॉप शिपिंग कहलाई जाती है बेसिकली। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क्स, कैसे काम करती है। तो देखें ये आपका कस्टमर है, उसने ऑर्डर प्लेस ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस किया, पेज यू, आपको पे किया, आप ये सेलर हैं, यू द सेलर। आपने क्या किया, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को कर दी, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स ने क्या किया, प्रोडक्ट उसको प्रोसेसिंग किया, प्रोडक्ट को पैक किया, पैक करने के बाद शिप कर दिया आपके कस्टमर को। तो ये एक पूरा सर्किल देखें, यहाँ से घूम के वापस कस्टमर की तरफ आ रहा है कि जो चीज़ आपके पास नहीं थी वो यहाँ पर पड़ी थी, आपने यहाँ पर ऑर्डर दिया इसकी वेबसाइट पे और इसने फिर वही ऑर्डर इधर प्लेस कर दिया और ये घूमता हुआ ऑर्डर आपके पास आ गया। ये एक नॉर्मल ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है। अब पाकिस्तान के अंदर जैसे सीओडी हम यूज़ करते हैं तो ये पे वाला जो ऑप्शन है ये पे नहीं होता फ़िलहाल, ठीक है। ये क्यों पे नहीं होता मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर करते हैं सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। तो जो कैश ऑन डिलीवरी होती है तो नॉर्मली कस्टमर आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर देता है, आपके पास ऑर्डर आ जाता है, ये स्किप हो जाता है प्ले। आपके पास ऑर्डर आता है, आप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे देते हो, ड्रॉप शिपिंग वाले प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक जाती है, यहाँ से सीओडी कलेक्ट होती है, वापस ड्रॉप शिपिंग के पास, ड्रॉप शिपिंग आपको पे कर देता है। सिंपल ये प्रोसेस होता है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है नॉर्मली। तो ये पे आपका जो है ये कस्टमर ड्रॉप शिपिंग वालों को पे करता है और ड्रॉप शिपिंग वाले फिर आपका मुनाफा आपको पे करते हैं, अपनी वैल्यू के अमाउंट जो उनकी होती है वो माइनस कर लेते हैं, लेप्स कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से यहाँ पर आपकी ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है, जिस तरह हम मैं फिजिकली आपको करा के भी दिखाता हूँ, अपना स्टोर विजिट कराता हूँ। देखें शॉपिफाई अमेज़ोन के बीच में थोड़े से मैंने डिफरेंसेस दिए हैं। शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई और अमेज़ोन में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए अमेज़ोन, शॉपिफाई आपको ऑफ़र करता है ट्रायल न्यू कमर्स को, ये आपको कभी ऑफ़र नहीं करता, चाहे आप नए हो पुराने हो, आप लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट, आपसे टैक्स पैसे स्टार्ट हो जाएंगे मंथली, आप जो भी पैकेज लेंगे। इंडिविजुअल अगर लेते हैं तो वो पर प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, अदरवाइज आपसे डायरेक्टली पैसे चार्ज होते हैं, ठीक है। फ़ी फॉर द ट्रायल $1, 3 मंथ, 3 महीने के लिए $1 आपसे चार्ज करता है ट्रायल बेस पे, अमेज़ोन नहीं करता। वेब बिल्डर एंड फ्री होस्टिंग बेसिकली प्रोवाइड करता है शॉपिफाई। अमेज़ोन थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस है, मैंने आपको बताया उसके पास बिलियन ऑफ यूजर्स बायर्स अपने हैं, ठीक है। अच्छा ये है नो ट्रांजेक्शन रेफरल स्टोरेज फीस, कोई स्टोरेज ट्रांजेक्शन फीस नहीं शॉपिफाई की। अमेज़ोन पे कैटेगरी के ऊपर फीस है। फुली होस्टेड एंड नो मेंटेनेंस कॉस्ट, शॉपिफाई आपको स्टोर डिज़ाइन भी करने देता है और फुली होस्टेड है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं। ये रेडीमेड मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप स्टोर नहीं बना सकते। कैन हैंडल द कस्टमर्स कंप्लेन एंड रिव्यू, आप कस्टमर की कंप्लेन रिव्यूज़ को हैंडल खुद कर सकते हैं स्टोर के ऊपर। यहाँ पर डिसीजन ऑलवेज कस्टमर की फेवर में जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेस्ट प्लान जो है शॉपिफाई का $29 है और अमेज़ोन का $39.9 $40 अमेज़ोन का बेस्ट प्रोफेशनल पैकेज है। इसी तरह यू आर द ओनर ऑफ स्टोर, आप अपने स्टोर के ओनर हैं, आपका स्टोर कभी भी बैन नहीं हो सकता शॉपिफाई की तरफ से, क्योंकि शॉपिफाई आपको सिर्फ एक फैसिलिटीज़ और आपको टूल्स प्रोवाइड कर रहा है ई कॉमर्स के, इस बात को याद रखें। और अमेज़ोन पे आपके जो है वो आपको बैड रिव्यूज़ आ गए तो आपकी क्लेम आ गया ओपन, मतलब कि जिसको कहते हैं कि डिस्प्यूट क्लेम आ गया या कंप्लेन आपकी आ गई तो आपके अकाउंट की हेल्थ गिर जाती है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है 90 डेज़ के लिए। मेरा बहुत दफ़ा हुआ है, कस्टमर्स करते रहते हैं कंप्लेन, चीज़ भी मैं पहुंचाता हूं सही, उसके बावजूद भी कुछ गोरे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार होते हैं, वो कंप्लेन कर देते हैं और अकाउंट 90 डेज़ के लिए बैन हो जाता है। बहरहाल ये एक अलग इशू है। अच्छा अब फुली फंक्शनल ऑनलाइन स्टोर है विद अकाउंट एक्टिवेशन प्लगइन्स, थर्ड पार्टी प्लगइन्स आपके इसमें एक्टिवेटेड है, आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी यूज़ नहीं कर सकते अमेज़ोन में। अलाउ ड्रॉप शिपिंग ऑफिशियली, नेवर अलाउज ऑफिशियली, पाकिस्तान की एरिया में तो आपको करता ही नहीं। अमेज़ोन सिर्फ और सिर्फ FBM जिसका टर्म है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, आपको उन कंट्रीज़ में अलाउ करता है जहाँ पर अमेज़ोन के आपके मौजूद हैं, वेयर हाउसेस मौजूद हैं, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स देखते हैं। HSC ड्रॉप शिपिंग है और हमारा ड्रॉप शिप वेबसाइट है या मरकज़ आपकी एप्लीकेशन है जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं। बेसिकली मैं आपको इस वेबसाइट पे ज़रा विजिट कराता हूँ और आपको बताता हूँ कि देखें प्रोसेस होता कैसे है। बेसिकली ये बेसिकली मेरा स्टोर है शॉपिफाई का, ठीक है। और इस पे अब तक की सेल जो हो गई है 9,35,000 हो गई। उस दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी 8 लाख समथिंग थी, अब 9,35,000 पे स्टोर पहुंच गया हमारा और इंशाल्लाह 1 मिलियन को इसको क्रॉस करेंगे कोर्स स्टार्ट होने से पहले पहले, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें नॉर्मली हम क्या करते हैं। यहाँ पर मेरे स्टोर पे जाके कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये मैंने मखसूस चीज़ें रखी हुई हैं इस पर, लेकिन सारी टेक्निक जो है आपकी 37 प्रोडक्ट्स हैं ओनली बस, लेकिन सारी चीज़ें टेक्निक जो आपकी हैं बेसिकली वो आपकी जो है वो मार्केटिंग पे है कि कैसे चीज़ों को सेल करना है,
ठीक है। तो नॉर्मली अगर कोई कस्टमर गया, उसने ऑर्डर दे दिया यहाँ पर, इस जिसका प्रोडक्ट का अगर उसने ऑर्डर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपने करना क्या है, किस तरह काम होगा। हम यहाँ पर HSC ड्रॉप शिपिंग भी ओपन कर लेते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई है। बाकी मैं आपको सारे काम, वेंडर कैसे रजिस्टर्ड होना है, एज इन वेबसाइट्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं वेंडर रजिस्टर करने के लिए, किस तरह वो आपने देने, किस तरह पूरी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखें ये 799 का जो है 3 रिव्यूज़ आए हैं इसके ऊपर। 799 का जो है ये आपका मैं सेल कर रहा हूँ 800 का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यही ऑर्डर, और मैं उस वेबसाइट पे भी जाके, अपने स्टोर पे जाके फिर से आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। हम ज़रा इस पर क्लिक करते हैं, ये मेरा स्टोर बना हुआ है इस पर। अच्छा ठीक है, हम इस पे सर सर्च करते हैं, क्या है, नेक। हम इस पे ज़रा सर्च करते हैं प्रोडक्ट, ताकि हमें क्विक रिजल्ट्स मिलें ज़रा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें यही वाली चीज़ है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये चीज़ मुझे मिल रही है 234 रुपये की, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया 800 रुपये का, ठीक है। तो देखें अप्रॉक्सीमेटली मेरा 250 से भी लगा ले तो मेरा 450-500 रुपये तो फ़ायदा है इसमें। अगर 550 मेरा अगर इसमें मुनाफा वाकई में भी है, तो ये मैंने यहाँ से उठाई 234 रुपये की, मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ इसको 800 का। अब आपने सिर्फ क्या करना होता है, ऐसे ऑर्डर आपने उठाने होते हैं। देखें जैसे ये मेरे पास ऑर्डर लगे हुए हैं, मैं आपको कोई एक ऑर्डर उठा के दिखाता हूँ। अच्छा ये मेरे पास ऑर्डर है, नॉर्मली ये थोड़ा सा स्लो काम करता है शॉपिफाई। देखें ये एक ऑर्डर है स्मार्ट वॉच का, ठीक है, 7,499 रुपये की कस्टमर ने बाय की है। अच्छा कस्टमर का देखें, कराची का कस्टमर है, F11 ब्लॉक 5 स्ट्रीट 12 DHA का एड्रेस इसने दिया हुआ है, कराची का, ये उसका मोबाइल नंबर इसने दिया हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मली मैं क्या करूँगा, जाके यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करूँगा इनके साथ, ठीक है, एड टू कार्ट करके नॉर्मली, और फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा इन वेबसाइट्स पे जाके, ठीक है। ये जिस तरह आ गया, और ये यहाँ पर, अच्छा इन्होंने, हाँ, योर अकाउंट इज़ ब्लॉक ड्यू टू द सिस्टम मैनेजर विजिट, ठीक है। नॉर्मली ये वाला ऑर्डर अगर मैं, क्योंकि ब्लॉक हूँ इस यहाँ पर ड्यू टू कुछ ऑर्डर्स थे मेरी पेंडिंग में, क्योंकि मैं इनके साथ अब काम नहीं करता, क्योंकि देखें मेरे ऑर्डर्स अब ज़्यादा हैं। ये वाली जो प्रोडक्ट ये 234 रुपये की दे रहे हैं, ये मुझे 180 की प्रोडक्ट पड़ती है कराची बोल्टन मार्केट से, ठीक है। तो मैं बोल्टन मार्केट से ही परचेज़ करता हूँ। जब मेरे 20-30 ऑर्डर होते हैं इसके, और जब मैंने सर्दियों में इसको बेचा तो कोई मैंने 450-470 पीसेस मैंने एक महीने के अंदर इसके सेल किए। तो मैं यहाँ से भी, क्यों, ये भी 50 रुपये आपसे ज़्यादा ले रहे थे, तो मेरे पास लेपर्ड की तो वैसे ही ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ है, तो मैं उनके साथ करता था। लेकिन मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि यहाँ पर एड टू कार्ट करके जब आप चेकआउट करते, तो चेकआउट में मैं क्या करता, चेकआउट में मैं ये वाली चीज़ें मेंशन करता। कस्टमर का जैसे नाम है जावेद अली चीमा, जावेद अली चीमा, जावेद इसने लिखा हुआ है। बहरहाल वो इस वजह से होता है कि लास्ट नेम और वो फर्स्ट नेम को कर देता है, तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें, और ये सेटिंग भी हो जाती है, मसला नहीं है। लेकिन ये जावेद अली चीमा है, मुझे पता है। तो जावेद अली चीमा को जो है इंशाल्लाह मैं क्या करूँगा, इसका एड्रेस कॉपी करके मैं ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर देता, इनको बता देता कि मैंने ये 800 रुपये की सेल की है। तो ये मुझे बताते कि प्रॉफिट आपका इतना मार्जिन हुआ, और ये खुद लोग पिक करते शेप करते, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, ये समझें HSC ड्रॉप शिपिंग है। ये खुद पैक करके कस्टमर को डिलीवर करती, कस्टमर से पैसे ले आती 800 रुपये, और मुझे मेरा प्रॉफिट 550 रुपये दे देती कि भाई हमने 250 रुपये काट लिए, बाकी तुम्हारा ये प्रॉफिट है 550 रुपये, ठीक है। तो ये एक्चुअल में चीज़ ये इस तरह वर्क करती है। अब इसको सारा प्रोसेस समझने के लिए इंशाल्लाह ताला, जिस तरह कहते हैं कि ये तो आज डेमो क्लास है, मैं आपको बताऊंगा, और मैंने ऑर्डर्स भी आपको इस तरह दिखा दिए। इस तरह ऑर्डर आते हैं आपके पास, और ये पूरी की पूरी डिटेल जो है हम इंशाल्लाह इस क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। देखें बेसिकली असल चीज़ आपकी परचेज़ करना नहीं है। अगर आप अच्छे परचेज़र हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अच्छे सेलर होंगे। असल में जो स्किल है वो है बेचना। अगर मैं यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स को, मौजूद जितने भी हैं, उनको 1000 रुपये का नोट दूँ कि यार ये 1000 रुपये लें और नीचे से जाके सामान ले आएँ, मेरी फ्लैट के नीचे जो शॉप्स बनी हुई हैं, तो देखें जो मैं लिस्ट दूंगा वो लेके आएंगे, कहेंगे सर ये लें, आपने बोला था ये 1000 रुपये हम लेके आएंगे। अब मैं वही स्टूडेंट्स को बोलता हूँ ये शॉप पर रखो भी नहीं, हाथ में पकड़ो,
अब ये सामने रोड नज़र आ रहा है मेरे फ्लैट के दूसरे तरफ, चौक पे खड़े होकर मुझे ये चीज़ें 1500 की बेच के दिखाओ। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार बेचेंगे कैसे, 1500 की कैसे पिकेंगे, भाई क्या पागल हो गया है क्या, अभी तो 1000 रुपये की लेके आए हम लोग नीचे से। तो देखिए, लेना सेल कर जो है आपका बाय करना इज़ अ नॉट अ स्किल, आपका बेसिकली मार्केट के अंदर सेल करना स्किल है। और इस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको ये ट्रेन करते हैं कि हाउ टू सेल, हाउ टू राइट सेल योर राइट प्रोडक्ट्स इन द राइट मार्केट प्लेस। तो जो जब आपको बेचना आ गया ना, तो आप फिर कभी भी मार नहीं खाएंगे। खरीदने में कोई स्किल नहीं है, शॉपिफाई का स्टोर बनाने में कोई स्किल नहीं है, इस वेबसाइट के अंदर ऊपर आपको स्टोर अकाउंट बनाने में कोई स्किल नहीं हो रही आपकी, लेकिन एक्चुअल में ये है, ये सेल लाना स्किल है। सिर्फ आज की मैं आपको सेल दिखाऊं कि देखें, आज की जो मेरी सेल हुई है सिर्फ टुडे की, देखें 27,000 रुपये की मैंने सेल की है। चलें कुछ भी ना बचाया हो, मैंने 30% तो बचाया होगा 27,000 रुपये पे। अगर 30% भी मैंने बचाया, 30% भी मैंने बचाया 27,000 रुपये पे, तो आप देखें ये आ गया आपका 0.30%। तो देखें 8,000 रुपये तो मैंने बचा लिए, तो 8,000 रुपये तो मेरा एक स्टोर कमा रहा है। ठीक है, कहने का मकसद असल में ये है कि इन चीज़ों को समझना है। और अगर आपके पास स्किल है बेचने वाली, तो आप कभी भी जिसको कहते हैं कि आप धोखा नहीं खा सकते। अब इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं। व्हाट विल यू लर्न इन दिस कोर्स, शॉपिफाई कैसे बिल्ड होता है स्टोर, और हाउ टू कस्टमाइज शॉपिफाई स्टोर बाय यूजिंग थीम्स, किस तरह स्टोर को कस्टमाइज करेंगे, कनेक्ट फ्री डोमेन किस तरह करेंगे, क्योंकि हम डोमेन फ्री वाला ही यूज़ करेंगे शॉपिफाई पे, कोई डोमेन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू बाई योर ओन डोमेन, कस्टम डोमेन इफ़ एनी स्टूडेंट वांट, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपना डोमेन है या मैं परचेज करूं अपने नाम से किसी स्टोर के नाम से, तो कर सकता है, मैं बता दूंगा कैसे होगा। व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, हाउ टू रजिस्टर ड्रॉप शिपिंग, वेबसाइट्स पे कैसे रजिस्टर करेंगे। असल चीज़ अब स्टार्ट होती है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, आपको कैसे सोर्स करेंगे। देखिए, हर चीज़ नहीं बिकती मार्केट के अंदर, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं ड्रॉप शिपिंग को करने के, प्रोडक्ट को हंट करने के, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। व्हाट इज़ द गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, गूगल ट्रेंड्स को हम प्रोडक्ट हंटिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी। उसके बाद आ गया कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या है, हाउ टू एड इन्वेंट्री लिस्ट, हाउ टू इंस्टॉल इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इन शॉपिफाई, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। जैसे देखें ये एक प्लगइन लगी हुई है, मैं आपको बताता हूँ अपने स्टोर पर। अगर हम डायरेक्ट देखें, ये ऑर्डर नाउ का बटन आ रहा है, ये नॉर्मली नहीं आता, हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, आप डिटेल यहाँ पर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है ऑप्शन। और अदरवाइज एड टू कार्ट करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है। तो उससे बचने के लिए, और हमारे पास कोई पेमेंट गेटवे नहीं है शॉपिफाई पे यूज़ करने के लिए, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और ये स्टोर मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मतलब ये नहीं सोच सकता कि ये स्टोर किसी और का है। मेरा नंबर देखें यहाँ पर आ रहा है, जिस नंबर से आप लोग कनेक्टेड हैं वो मेरा नंबर यहाँ भी शो हो रहा है। और मैंने आपको ये एडमिन पैनल भी एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखा दिया कि ये एडमिन पैनल शॉपिफाई से ही रन हो रहा है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल भी 100% मेरा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स मैंने आपको बताई। फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है, बिजनेस अकाउंट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें इंशाल्लाह। इसका पूरा का पूरा एक जिसको कहते हैं कि एक सेशन होगा। एड्स अकाउंट क्या होते हैं, फेसबुक पिक्सल क्या होती है। पिक्सल आपका एक किस्म का जिसको कहते हैं स्पाई होता है, जासूस होता है, जो आपके पेजेस को, आपकी वेबसाइट को मॉनिटर कर रहा होता है कि कौन कहाँ कहाँ पर आके क्लिक कर रहा है। बाद में ये डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, जब आपका स्टोर बड़ा बन जाता है, जैसा मेरा स्टोर अभी है, तो मैं इसकी डेटा निकालता रहता हूँ कि कौन से ऐसे कस्टमर है जो मेरी वेबसाइट पे आए, उन्होंने क्लिक किया के और परचेजिंग नहीं की, बीच में छोड़ दिया, तो उनके मोबाइल नंबर, ईमेल, आईपी एड्रेसेस वगैरह, ये लोग जो फेसबुक से आते हैं लोग, तो ये ट्रैक कर रहा होता है आपकी ऑडियंस को, फिर हम टारगेट करने में मदद मिलती है। इवेंट मैनेजर है, अच्छा फेसबुक पर फिर सीखेंगे एक्चुअल चीज़, टारगेटिंग करेक्ट ऑडियंस फॉर प्रोडक्ट्स, आपकी प्रोडक्ट्स के लिए ऑडियंस कैसे आएगी और करेक्ट ऑडियंस कैसे होगी। नॉर्मली मैं आप सब जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, 22 स्टूडेंट इस सेशन में बैठे हैं मेरे, और इस सेशन में भी 5-6 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स हैं। तो देखें, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक पेन है मेरे पास, इसको टारगेट करें, किसको सेल करना है, तो क्या आप हाउस वाइफ्स को सेल करेंगे, ये हाउस वाइफ्स को टारगेट करेंगे पेन सेल करने के लिए? कभी भी नहीं, आपकी पेन नहीं बिकेगी। ठीक है, आप किसको सेल करेंगे, नॉर्मली जो घर में खवातीन है उनको तो प्रोडक्ट नहीं, आप ये सेल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बूढ़ों को तो सेल नहीं करेंगे ये वाली प्रोडक्ट। तो आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट करना होगा कि वो चीज़ जो एडिटर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो लिखते रहते हैं, ये पेन उनके पास अगर वो देखेंगे और पेन में इतना चार्म है तो वो पेन खरीद लेंगे। तो इस तरह हम माइंड से भी टारगेटिंग करते हैं, अपनी सोच से मैं आपको बताऊंगा मैन्युअली टारगेटिंग कैसे होती है। फिर मैं आपको इंशाल्लाह ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें उसके बाद बोनस हमारा क्या होगा, कीवर्ड रिसर्च आइडिया होगा। देखिए कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कीवर्ड मतलब कि
अगर हम किसी की कॉपी लिख रहे होते हैं तो देखें कीवर्ड्स जो होते हैं ये आपको टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर तो इतने टारगेट नहीं होते, लेकिन बाहर जब इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो गोरे आपकी एक एक चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि किस तरह आप काम कर रहे हैं। तो जिस तरह मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ अपनी कॉपी के अंदर, तो थोड़े से कीवर्ड रिसर्च हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए कि किस तरह कीवर्ड्स को यूज़ करना है प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बताऊँ, एक कीवर्ड आता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक कीवर्ड है जिसको हम अपनी जब कॉपी राइटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कॉपी राइटर हूँ और आई हैव अ मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन द कॉपी राइटिंग फील्ड एज वेल। सो मैं समझता हूँ कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, लेकिन आप बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो मैं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च आइडिया दे रहा हूँ आपको कि जैसे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हम यूज़ करते हैं इस अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। पहले ही हम उसको दिखाते हैं डिस्काउंट, या हम लिखते हैं डोंट मिस इट। मतलब डोंट मिस इट का मतलब आगे वाला देख यार क्या मतलब इसमें क्या है कि मैं मिस ना करूँ, चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ये बेसिकली टेक्निक्स होती हैं करने की। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, या लैपटॉप या कंप्यूटर मस्ट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास है तो ज़बरदस्त, नहीं है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते, आप छोड़ के जा सकते हैं बीच में। ठीक है, बेसिक स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक अदद ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक का। क्योंकि जब ये आपको पे करेंगे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स वाले, जब ये आपको अमाउंट पे करेंगे, ये वाले एचएससी वाले, तो ये आपको बैंक अकाउंट में पे करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे वो कैश जो आपका प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट और एक डेबिट कार्ड चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए। डेबिट कार्ड सादा पे नया पे का भी एक्सेप्टेबल है, बैंक अकाउंट भी सादा पे नया पे का भी एक्सेप्टेबल है। तो इतनी कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं। हम मोस्टली सादा पे का ही वर्चुअल कार्ड यूज़ करते हैं, उसमें पेमेंट ही उतनी डलवाते हैं जितनी हमें निकलवानी होती है। $1 जो आप पे करेंगे जब जाके शॉपिफाई और फेसबुक को, तो किस तरह पेमेंट देंगे, वो आपसे अकाउंट से तो पेमेंट नहीं लेगा, ना ही डिपॉजिट मेथड आपसे, वो आपको बताएगा आपका कार्ड दो, अपना डेबिट कार्ड, जिससे वो डेबिट कर सके। ठीक है, तो मैंने नोट में लिखा हुआ है कि डेबिट कार्ड यू नीड टू मेक द पेमेंट टू शॉपिफाई एंड फेसबुक, बैंक अकाउंट फॉर द रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स, सिंपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया, हाउ will you sell the products. Meta ads is a key tool where you will sell the easily products by targeting right audience. तो मेटा एड्स को हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, राइट ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, और राइट ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी, डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल होंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, कोर्स फी हमने क्या रखी है, देखिए कोर्स फी इसकी 10,000 रुपीज़ है। ये अकाउंट डिटेल है, अगर कोई पे करना चाहता है तो इस अकाउंट्स में पे कर सकता है मुझे। ये मेरा एडिटर कॉर्नर्स का अकाउंट है, जो मैंने आपको बताया कि ये मेरी वेबसाइट है। जिस तरह मैंने आपको दिखाई, इसमें मेरी इमेज भी लगी हुई है, मेरी प्रोफाइल इसमें अटैच है। ये एडिटर कॉर्नर्स के नाम से वेबसाइट है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है एडिटर कॉर्नर का, और एडिटर कॉर्नर्स वेबसाइट है। एडिटर कॉर्नर मेरी जो है वो आपकी, क्योंकि डोमेन कॉर्नर का नहीं मिल रहा था तो कॉर्नर्स का ले लिया मैंने, एडिटर कॉर्नर। ये फैसल बैंक में अकाउंट है, 10,000। अच्छा, ये 10,000 रुपये फ़ीस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि हम आपको कोर्स सिखा रहे हैं, आपको 3 महीने की सपोर्ट मिल रही है। 3 मंथ्स की सपोर्ट जो है वो गुड इनफ होती है एक बेसिक बिगनर स्टूडेंट के लिए, कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको पढ़ा के आपका हाथ छोड़ दिया जाए, अब आप मार्केट में काम करें, इस तरह नहीं होगा। हम 3 महीने की आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं इसी फीस के अंदर, कि अगर कोई भी इशू आता है, कभी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उस पर आपको कोई मसला आ रहा है, आपको टारगेटिंग समझ में नहीं आ रही कोई चीज़, तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसमें हम आपकी भरपूर कोशिश करेंगे आपके सारे क्यूरीज को रिजॉल्व करने की। हाँ, वो क्यूरी सिर्फ आउट ऑफ द लाइन ना हो। जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा, शॉपिफाई किया, फिर वो मेरे पास अमेजोन की क्यूरी लेके आया, सर आपने तो बोला था 3 महीने सपोर्ट करेंगे, तो मेरे भाई 3 महीने सपोर्ट शॉपिफाई में करूंगा ना। अब आप अमेजोन में अगर फंसे हो तो आप अमेजोन का कोर्स करो। अब आप बोल रहे हो, नॉर्मली मैंने उसको 1-2 दफ़ा फिर भी बता दिया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने लगा। मैंने कहा यार इस तरह नहीं होता, आप शॉपिफाई में मुझसे 10 चीज़ें पूछो, आप अमेजोन कह रहा है वही पेमेंट गेटवे, वही मसले। भाई मसले तो वही हैं, तो लेकिन आपने अमेजोन का कोर्स भी तो नहीं किया ना, जस्ट मेक अ सेंस यार। आप शॉपिफाई का कोर्स कर रहे हो, फिर आप अमेजोन के अपने दोस्तों के, यारों के, सबके मसले लेके मेरे पास बैठे हो। तो देखिए मेरे पास और भी तो बहुत सारे काम हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को देखूं या दूसरे मसले हल करूं, ये असल चीज़ होती है। ठीक है, तो बहरहाल आज का सेशन जो है वो हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब मैं ज़रा आपके क्वेश्चन लेता हूँ, अगर इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझे यहाँ पर टाइप करें। आप बताएं कि आपने क्या इसमें समझा, या आपको किस तरह इसमें चीज़ें नज़र आती हैं, समझ में आती हैं, मुझे ज़रा बताएं।
अच्छा नुमान भाई आप कह रहे हैं, देखें नुमान भाई इंटरनेशनल भी हम कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनली हम उसको फिर हमें इंटरनेशनली के लिए आप अपना पेमेंट गेटवे चाहिए होता है। आप देखें हम यहाँ पर तो सीओडी कर रहे हैं, बाहर के मुल्क में सीओडी कैसे करेंगे आप? सीओडी का ऑप्शन नहीं होता बाहर अमेरिका में। तो इंटरनेशनली अगर हम जाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। पेमेंट गेटवे के लिए आपके पास वहाँ की आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स में तो रहते नहीं, अमेरिका वाले आपका अकाउंट ऐसे किस तरह ओपन करेंगे? तो उसके लिए फिर हमें नॉन रेजिडेंट एलएलसी ओपन करवानी पड़ती है, जो कि आपका एक बजट बन जाता है अच्छा खासा। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो ज़बरदस्त है, अगर बजट नहीं है आपके पास तो फिर आप पेपर के ऊपर 4 लाख रुपए तो ज़ाया नहीं करेंगे। सिर्फ आपके पेपर बनने में 4 लाख रुपए लग जाएंगे इस वक्त टैक्सेस के अंदर, पेपर बनने के अंदर। तो पेपर बनेंगे उसके बाद अकाउंट्स ओपन होंगे इस वजह से। चलिए ठीक है, यही कह रहा है कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे आप अगर रजिस्टर करते हैं तो पेमेंट पेमेंट कैसे देंगे? सर पेमेंट का मैंने आपको बता दिया शादी भाई। पेमेंट देखें, पेमेंट आपको इसी तरह मिलेगी कि मैंने आपको बता दिया, आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट होगा तो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ उसमें, ये देखें अकाउंट होगा आपके पास तो आपके पास पेमेंट आएगी। ये आपको यहाँ से जो पेमेंट करेंगे एचएससी वाले, ये आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में करेंगे। तभी मैंने आपको बोला एक अकाउंट होना चाहिए लोकली। हमें पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो हमारे पास अकाउंट्स तो है ना अवेलेबल, हम अकाउंट दे सकते हैं। अपना अकाउंट नहीं है तो फिर हम किसी और का भी दे सकते हैं, मसला कोई भी इतना बड़ा इसका नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें ज़रा। अच्छा, मेरा सीएनआईसी कार्ड नहीं बना तो मैं अब्बू के अकाउंट से कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप पेमेंट कर सकते हैं, अब्बू के अकाउंट में पेमेंट मंगा सकते हैं। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं जैन भाई, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो सर 25 से स्टार्ट होगा, ज्वाइन आप करना चाहते हैं तो आप करें, ठीक है। और पेमेंट आप करें, मैंने अकाउंट जो दिया है आपको इंशाल्लाह उसमें आपको जिस तरह कहते हैं 25 से इंशाल्लाह क्लास में इनरोल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम अगर सीजे ड्रॉप शिपिंग, सर सीजे ड्रॉप शिपिंग से करेंगे नहीं ना, हम क्यों करेंगे? हम पागल है सीजे ड्रॉप शिपिंग से करेंगे? सीजे से करेंगे आपको पेमेंट देनी पड़ जाएगी उसको फिर, हर प्रोडक्ट की, इसमें आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि इफ़ वी लॉन्च द प्रोडक्ट इन द पाकिस्तान व्हाट वुड बी द मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट? सर कोई रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी पाकिस्तान के अंदर कोई लॉन्च। देखिए आप अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो तो फिर आपका अपना प्रोडक्ट हो गया ना सर, लेकिन यहाँ से अगर एच एस सी ड्रॉप शिपिंग से आप कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट उठाएंगे, ये आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे। आप यहाँ से प्रोडक्ट उठाएं, यहाँ से प्रोडक्ट सेल करें, जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी मार्केट के अंदर इंशाल्लाह, उसके बाद ये आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन देंगे जो आप रखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है इसमें मेरे ख्याल में, मैंने आपको पहले ही बताया है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ठीक है, ओके, चलें। आपका कोई इस तरफ ग्रुप में किसी का और कोई सवाल हो? मैं आई थिंक मैंने जवाब दे दिए सारे, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।